हरे राम नमः शिवाय, हरे राम नमः शिवाय, हरे राम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आज हम जानते हैं भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय क्यों है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से सावन में शिव जी की आराधना उपासना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को पूरे 12 महीनों में से सिर्फ एक सावन का महीना ही क्यों पसंद है? आखिर शिव और सावन का ऐसा क्या संबंध है? आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र अवतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वह प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं, सभी को अपना आशीष देते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस माह में मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने कठोर तपस्या कर शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी माना गया है। जब देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष को शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया, जिस वजह से शिव जी को जल अति प्रिय है। कई स्थानों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबा रहता है। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद कर जल टपकता रहता है। उसे जलाधारी कहते हैं। जहाँ भी प्रकृत शिवलिंग है वहाँ पर जलधारा भी है। सावन में यह शीतलता प्रदान करती है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है, जिनका संबंध सीधा जल से है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास मानसरोवर है। सावन में इस जल की शीतलता विशेष रूप से बढ़ जाती है, इसलिए शिवजी को सावन और जल अति प्रिय है। भगवान शिव जलाभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं।